हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फिजिक्स का नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोगों ने क्लास 10th में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है जो कि किसी सरफेस के नॉर्मली आपका पास करता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ये सरफेस मेरे पास है, इस सरफेस से मान लीजिए इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और परपेंडिकुलर क्रॉस करके बाहर निकल जा रही है, तो ये आपके कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? आपका 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 1 कहलाएगा। और अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 2 कहलाएगा। 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 3 कहलाएगा। मतलब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से नॉर्मली क्रॉस करती हैं, परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं फाई से। मतलब ये है कि जो आपका फाई होता है, ये 5b से, कभी कभी किसी बुक में 5b लिखा है या केवल 5 ही इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई सरफेस है, इस प्रकार से मेरे पास एक सरफेस है। मैं मान लेता हूँ कि इस सरफेस का जो नॉर्मल है इस डायरेक्शन में है, ये सरफेस का नॉर्मल सरफेस है। मतलब ये सरफेस है और इसका परपेंडिकुलर लाइन आपका ये, एरिया वेक्टर आपका ये। अब मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से पास करते हुए जा रही हैं, ऐसे करते हुए इस सरफेस से इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हुए बाहर निकल रही है। तो ये कहा जाएगा ये जो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करके हुए बाहर निकल रही हैं, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर है। तो सरफेस से 90 डिग्री पर आपका जाना चाहिए। उस कंडीशन में इन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये बोला जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या हो सकता है। डेफिनेशन तो हमें पता चल गया। फार्मूले के लिए हम ये कहेंगे ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहेंगे जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि इस सरफेस से अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो 2 मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, 3 पास करेंगे 3 होगा, 4 पास करेंगे तो 4। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ्लक्स मिलेगा। तो बोला जा सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। इसके बाद ये बोला जाता है, जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका फिक्स है, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपका फिक्स है। लेकिन अगर मैं यही एरिया, इस सरफेस का एरिया क्या कर दूँ? बढ़ा दूँ। जैसे ही एरिया आप बढ़ाऊंगा आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपका ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पूरे कमरे में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने एक छोटा सा सरफेस ये लिया है, इससे मान लीजिए 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक और सरफेस है ये, जिसका एरिया ज़्यादा है, तो इससे और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे। इसका मतलब फ्लक्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम ये कहते हैं कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर सकता है? फ्लक्स डिपेंड कर सकता है एरिया पर। उसके बाद एक और पॉइंट आपको मिलता है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस न करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर न क्रॉस करके किसी एंगल पर क्रॉस करता है, इस प्रकार से क्रॉस करता है। मैं मान लेता हूँ इस सरफेस का, ये जो सरफेस मैंने लिया है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आपका पेन दिखा रहा है, तो दोनों के बीच कुछ एंगल है। उस कंडीशन में आपका इस एंगल का जो कॉस होता है उस पर भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये है कि 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो 5b की वैल्यू मिलती है प्रोपोर्शनल टू b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा, 5b इज इक्वल टू मिल जाएगा k इंटू बी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है 1, तो फार्मूला आपको क्या मिल जाता है? 5b इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि 5b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब थीटा आपका क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पे ये याद रखें, थीटा इज द एंगल बिटवीन area vector of the surface and magnetic field line।
याद रखें, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, सरफेस के बीच का एंगल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये आपका ऐसे जा रहा है तो ये एंगल आपका थीटा इक्वल टू लिया जाएगा, ये एंगल थीटा नहीं लिया जाएगा। थीटा कौन सा होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहा है और मैं मान लेता हूँ ये आपका इस सरफेस का नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू आपका 0 डिग्री बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में जब सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आपका इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या बोली जाएगी? 0। क्योंकि यहाँ पे थीटा कौन से एंगल लिया जा रहा है? थीटा आपका इस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लिया जा रहा है, और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो आपका फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है b इंटू ए। क्योंकि आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा φ इक्वल टू बी इंटू ए। ये कब होगा? जब सरफेस के 90 डिग्री पर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तब। और अगर मैं मान लेता हूँ कि सरफेस आपका यही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से आपका चल रहा है, ऐसे मान सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका क्रॉस कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका जो नॉर्मल है ये है, इसके नॉर्मल से कुछ एंगल पर है। तो जब नॉर्मल से एंगल पर होता है तब हम यही फार्मूला लगाते हैं। उस कंडीशन में फार्मूला क्या मिलता है? b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a बोला जा सकता है। ये जो आपका फार्मूला है ये तभी अप्लाई करेंगे जब एंगल आपको गिवन रहेगा तब। और अगर आपका एंगल कह रहा है कि 90 डिग्री है, सॉरी एंगल आपका 0 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली पास कर रहा है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये दोनों फार्मूला भी आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको एरिया गिवन रहेगा। तो अगर एरिया आपको ऐसा दिया है कि उसका एरिया आपको फिक्स नहीं है कि ऐसा है, मैं मान लेता हूँ ऐसा है, अगर मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है बी, और इसमें मैंने छोटा सा एक पीस काट लिया और मान लिया इसका एरिया वेक्टर आपका क्या है? डी ए। उस कंडीशन में हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बी इक्वल टू इंटेग्रेशन क्लोज इंटेग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। ये फार्मूला आपको याद रहे, क्लोज यहाँ पे नहीं रहेगा, ये फार्मूला याद रहे। फाई बी इक्वल टू होता है इंटेग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। मतलब अगर मुझे एरिया नहीं मालूम है तो एरिया को छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कन्वर्ट कर देंगे और उसका जब हम इंटेग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद रखें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। अगर नॉर्मली क्रॉस करता है, पास करता है, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के नॉर्मली आपके मेन जो जनरल फार्मूला होता है ये, अगर एरिया नहीं गिवन है, एरिया आप निकाल रहे हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर पर्टिकुलर कोई ऐसा शेप है जिसका एरिया आपको मालूम है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, एंगल गिवन रहेगा तो। और एंगल अगर कह दिया कि 0 डिग्री है, मतलब सरफेस से नॉर्मली कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला फाई बी इज इक्वल टू मिलेगा आपको b इंटू ए। ये तीनों फार्मूला आपका प्रिपेयर रहे। थैंक यू।